नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उपस्थित हूं आज एक नए विषय वस्तु को लेकर, जिसे आज हर व्यक्ति नहीं कहा जाएगा, लेकिन 100% में 50% लोग इससे पीड़ित हैं। उसको दरिद्र योग कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई क्या पंडित जी कह रहे हैं 50%। आज की स्थिति, आज की अवस्था ऐसी ही है। तो मित्रों, दरिद्र योग का निर्माण कब होता है? जब धन भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, धन भाव पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, बृहस्पति पीड़ित हो जाए, शुक्र पीड़ित हो जाए, तो दरिद्र योग का निर्माण होता है। ज्योतिष में दरिद्र योग को निर्धनता योग की श्रेणी में रखा गया है, निर्धन कहा गया है। अशुभ स्थितियों में जब ग्रह होता है तो इसका निर्माण होता है। कमजोर अवस्था में जब ग्रह होता है तो इसका निर्माण होता है। जब भी द्वितीयेश या लाभेश, एकादश भाव के स्वामी पीड़ित हों, दरिद्र योग बनेगा। कारण क्या है? दूसरे भाव के स्वामी अगर आपके तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं और द्वितीय भाव धन भाव में शनि, मंगल, राहु विराजमान होते हैं, तो दरिद्र योग का निर्माण होता है। इसमें व्यक्ति संघर्षों से बाहर नहीं निकल पाता है। अब चंद्रमा की पीड़ा की बात कर लेंगे तो चंद्रमा जिस भाव में भी विराजमान है, अगर मान के चलिए केंद्र में स्थित है और एक घर आगे एक घर पीछे, ना तो 12वें कोई ग्रह बैठा हो, ना दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, और ना किसी ग्रह की दृष्टि उस पे, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह केंद्रिम योग का निर्माण होता है। और केंद्रिम योग बहुत ही बड़ा श्राप है। वह व्यक्ति हमेशा संघर्षों से दो चार होता रहे। चंद्रमा की पीड़ा और चंद्रमा पीड़ित होना, ये बहुत ही कष्टकारी होता है कुंडली के लिए। दूषित धन भाव, धन भाव में शनि, मंगल, राहु विराजमान हो और जो धन भाव का स्वामी है वो तीसरे, छठवें, 8वें, 12वें भाव में विराजमान हो, या कहीं नीच राशि में अपने विराजमान हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो केंद्रिम योग, तो दरिद्र योग का निर्माण होता है। क्रूर ग्रह अगर आपके केंद्र में स्थापित हो गए, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम भाव में, और बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें में विराजमान हो गए, तो ये दरिद्र योग का निर्माण। वह व्यक्ति कभी भी धनाभाव से मुक्त नहीं हो पाता है। मैल कुचैल स्थिति में रहेगा, अपार परिश्रम करने के बाद भी। अब यहां बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। कुछ मामलों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य व्यक्ति को राहत दे देते हैं। अगर द्वितीय भाव के स्वामी
शुक्राचार्य हो, शुक्र हो, वृषभ हो और तुला हो, और वहां क्रूर ग्रह बैठ जाएं, मंगल बैठे, शनि बैठे, राहु बैठे, और शुक्र छठे, आठवें, 12वें बैठ जाते हैं, तो यहाँ उस व्यक्ति को थोड़ी सी राहत प्राप्त होती है। लेकिन वहीं अगर बृहस्पति इन लोगों से पीड़ित हो जाते तो भाई साहब थोड़ा सा भी राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। उस व्यक्ति की दिनचर्या संघर्ष में ही गुजरेगी। रोज पानी भरो, पियो, बहुत कठिन समय हो जाता है। अब यहाँ भी एक और बात करेंगे, लग्नेश, पंचमेश और अगर भाग्येश अष्टम भाव में हो जाते हैं, ये और बड़ी पीड़ा है। छठे भाव में हो जाते हैं, ये बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख प्राप्त कराते हैं। अब यहाँ स्थिति बनती है, कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं सबके कुंडली में। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर दरिद्र योग बना रहेगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो आएंगे तो अपनी महादशा में उस व्यक्ति को राहत देते हैं, परंतु संघर्ष कराएंगे ही कराएंगे। ये दरिद्र योग है, और उसमें सबसे दूषित, सबसे पीड़ित जो योग होता है वो केंद्रुम योग होता है। उस योग की तो समझ लीजिए कि महादेव ही काट हैं और कोई है नहीं, वो ऐसा है। राजा के घर में बन बैठा व्यक्ति, राजा घर में पैदा हुआ व्यक्ति दरिद्र हो जाता है चंद्रमा के पीड़ित होने पे। ये चीजें। तो मित्र, अगर आप जीवन में उतार चढ़ाव से परेशान हैं, हमेशा संघर्ष बना रह रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और हमसे संपर्क करें। विश्लेषित करके उसका उपाय किया जाएगा या अनुष्ठान के द्वारा आपका निवारण किया जाएगा। और कुंडली निर्माण, कुंडली विश्लेषण, कुंडली ग्रह दोष निवारण, वास्तु दोष निवारण, इन समस्त पूजा अनुष्ठानों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और घबराना किसी बात पे नहीं है। हमने अगर ये योग बताए हैं तो ये नहीं कि हमने भयभीत करने के लिए बताए हैं, हम आपको जागरूक करने के लिए बताए कि आपके पास अगर ऐसा कुछ योग है, समझ पा रहे हैं आप, या जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानियां समाप्त नहीं हो रही, तो किसी योग्य ज्योतिषी से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, उसका निवारण पा लें। संघर्ष, लोग कहते हैं भाग्य, भाग्य फलित होता है, कर्म किया जाता है। वो कब फलित होगा उसका निर्धारण ईश्वर करते हैं, लेकिन कर्म करना आपका कर्तव्य है। तो ये भी आपका कर्म है, एक बार विश्लेषित करवा लीजिए, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया को देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। तो अब इजाजत चाहेंगे मित्रों। हर हर महादेव, शिव शंभू।